एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रदीप डीडीओ यूपीएससी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और जो मेरे पुराने साथी हैं कृपया चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें आप लोग। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। आपके लिए 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238.3 है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सबसे अधिक जो कठोर तत्व है वो ऑप्शन ए इज द राइट, हीरा। हीरे की खनिजी बनावट क्या है? आपके लिए 5 सेकंड का समय है, जल्द से जल्द। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, कार्बन। कार्बन से जो है हीरे बने होते हैं। और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं जिससे हम लोग शीशे को काटते उठते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, हीरा। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है जो क्रिस्टलीय अवरूप है, अतः यह एक मूल तत्व भी है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्य जो है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होते हैं। हीरा जो है मुख्यतः जो है किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। ये सब जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है ये सारे जो हैं यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, 100। लगभग जो है 100 प्रकार के पृथ्वी पर जो है तत्व पाए जाते हैं, रासायनिक तत्व जो है पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, हाइड्रोजन। महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड में निर्माण हुआ है इसका, और यह लगभग 3/4 से अधिक जो है हाइड्रोजन है और 1/4 से कम हीलियम है। सर्वाधिक मात्रा में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है और भूपट्टी पर जो है सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, सिलिकॉन। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक जो उपलब्ध मूल तत्व है वो है सिलिकॉन। इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे ने की थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकॉन शब्द से बनता है। सिलिकॉन जो है चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टर में किया जाता है, और जो मोबाइल के चिप्स बनाए जाते हैं, मेमोरी जिसे बोलते हैं, वो सिलिकॉन का ही बने होते हैं। सिलिकॉन का बहुत ही कम मात्रा में जो है उसमें ऐसे उसमें कण जो है समाहित हो जाते हैं जिससे अत्यधिक जो है हमें मनोरंजन का और डाटा का उसमें जो है निर्माण कर सकते हैं, करवा देते हैं। आइए इसी क्रम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। ठोस कपूर से कपूर
वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन करते हैं इसको। ऊर्ध्वपातन में जो है किसी भी चीज़ को शुद्ध रूप में जो है लाया जाता है। इसके द्वारा जो है कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ को जो है शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में न आकर के क्या हो जाते हैं, सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंड होने पर फिर पुनः जो है उसी अवस्था में ठोस अवस्था में जो है आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को जो है क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन जो है कहते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्सीजन का समान गुणधर्म क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, बेसिक और एसिडिक। अवर्सानी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म जो है बेसिक और एसिडिक है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। कुहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, गैस में द्रव। कुहरे में जल वाष्प का सघन लघु जल बिंदुओं के रूप में हो जाते हैं जो धरातल के दृश्यता को प्रभावित करते हैं। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उच्चांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जल वाष्प का जो है सघन वायुमंडलीय धूलकणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। यह सघनी जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही जो है क्या होते हैं, लटकती रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं, जिसे हम लोग कोहरा या ओस कहते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। जब भी हम ऊंचाई स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक जो है क्या हो जाता है, घट जाता है और जल जो है कम ताप पर ही उबलने लगता है, अर्थात कितनों भी उस पर ताप देते हैं उस पर कम ही लगता है हमेशा, जिससे आमतौर पर यदि खाना ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर खाना बनाने में अधिक समय लगता है, चूँकि जल का क्वथनांक जो है घट जाता है, जिससे पानी जो है धीमे धीमे गर्म होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जल अपघट में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, ऊष्मा के रूप में। जल अपघट वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन का और जो है परस्पर क्या होते हैं, संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं, जिससे ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें
कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग जो है लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुक्रमणीय होता है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट, भौतिक। जल का जो है वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक। भौतिक परिवर्तन है जो है जल को वाष्प में बदलता है। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को क्या करता है, छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपनी वास्तविक रूप धारण कर लेता है। अतः जल का जो है वाष्प में परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन कहलाया गया है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, आपके पास 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, पानी में चीनी का घुलना। पानी में जो चीनी का घुलना है ये क्या है? भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कारक को यदि हम किसी चीज़ में मिलाते हैं तो पुनः उसे जो है उसके अवस्था में हम परिवर्तित कर रहे हैं अगर जो, तो पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जिससे हम इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी में चीनी मिल गया है मान लीजिए, तो यह वाष्पन द्वारा जो है पानी को फिर पुनः जो है चीनी से अलग किया जा सकता है। इसलिए क्या है? भौतिक परिवर्तन।